हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं। ट्रिक्स बताने का मतलब का मकसद ये होता है, जब आप ये गेम खेलें तो आपको कोई डिफीट ना कर सके, कोई हरा ना सके। और ये गेम ऐसी है, आप जितना मर्ज़ी इसमें सीख जाएं, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हर वक्त रहती है। तो जी दोस्तों, शुरू करते हैं। अब मैं आपको इस गेम का पहला ट्रिक बताने जा रहा हूँ। E4, C6, D4, D5। और ये जो सॉरी मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, माइंड ब्लोइंग टेक्निक्स में से एक है। नाइट मूव टू C3। नाइट मूव टू C3 का मकसद ये है कि इस ब्लैक को अटैक किया जाए, या अगर ब्लैक वाइट पे अटैक करता भी है E4 पे, तो नाइट जो है उसे कवर कर सके। जैसा कि अभी मैंने बताया, डी कैप्चर्स वाइट पॉन ऑन E4, नाइट टेक्स ब्लैक पॉन ऑन E4, बिशप F5। उसका मकसद ये है कि अगर वो यहाँ से नाइट कहीं मूव करता है तो उसका अटैक नीचे पड़े हुए C2 पान के ऊपर अटैक हो। नाइट क्या करता है, देखिए ये जब मैं मार्क लगाता हूँ, इसका मकसद ये होता है कि आपको ये पता चल जाए कि आपका जो पीस है वो कहाँ कहाँ पे मूव हो रहा है, वो कहाँ कहाँ पे मूव हो सकता है। और यहाँ पे बेस्ट चाल जो है वाइट की, वो G3 है। तो G3 पे मूव करता है और साथ में अटैक करता है F5 ब्लैक बिशप पे, और ब्लैक बिशप इसे डिफेंड करता है। G6 पे बैक चला जाता है। अगर यहाँ से H4 खेला जाता है, जैसा कि ऐसे, तो इसको काउंटर करने के लिए उसके पास भी ये सिंपल H6 है, तो लेकिन ये कुछ ठीक नहीं रहेगा। जो ठीक रहेगा, जो अच्छी मूव है, वो नाइट की H3 पे होगी। और इस तरह जब डबल नाइट आ जाते हैं तो वो जो ब्लैक एंड वाइट दोनों ब्लॉक्स जो होते हैं, जो स्क्वायर में होते हैं, तो वहाँ पे दोनों नाइट्स का ख़तरनाक अटैक होता है। इस पोजीशन में D7 जो है वो खेलना ऑलमोस्ट फोर्स है। अगर ये देखिए, मैं वापस करता हूँ, अगर आप ये नहीं करते तो आपके पास जो इस बेस्ट चाल होगी वो E6 होगी। इसके अलावा जो ब्लैक है उसके पास कोई अच्छी मूव नहीं है। सो इसी पोजीशन में अगर आप ये ओपनिंग मिस कर जाते हैं तो आप H6 खेलते हैं। लग तो ये रहा है कि कोई मिस्टेक है ही नहीं, कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल ठीक मूव की गई है। लेकिन यहाँ पे वाइट को जो है वो विनिंग पोजीशन मिल गई है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, नाइट मूव टू E5। अब इसमें देखिए नाइट की थ्रेड है बिशप पे, ब्लैक बिशप पे। और उसके अलावा अगर आप इसके स्क्वायर में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नाइट के अटैक कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। और अगर नाइट यहाँ से बिशप को कैप्चर करता है तो किंग की जो सारी साइड है वो डैमेज हो सकती। ब्लैक किंग जो है वो काफ़ी ख़तरे में आ सकता है। सो बिशप वो सिक्योर करता है ब्लैक अपने बिशप को, और H7 पे बैक मूव ले जाता है। अब आप देखिए, ये सब कुछ ब्लैक ने जो किया ये फोर्सफुली किया, उसे करना पड़ गया। वाइट क्वीन H5 पे मूव कर रही है, और इसका पॉइंट ये है कि सिंपली वो चेकमेट कर रही है क्वीन, जो कि एक कमज़ोर पॉन हमेशा से मैं बताता हूँ F7 पे पड़ा हुआ होता है, उस पे हमेशा अटैक होता है और वो ऑलमोस्ट कमज़ोर ही पॉन होता है। अब इस मेट को बचाने के लिए ब्लैक क्या कर सकता है, आप ज़रा सोचिए। चले मैं आपको बताता हूँ। अब इसको बचाने के लिए, इसे सिक्योर करने के लिए फोर्सफुली G6 ही खेला जा सकता है और कुछ नहीं। और इसका नुकसान ये है कि ब्लैक का जो बिशप है वो ब्लॉक हो गया है पूरी तरह से, लेकिन ये जो वाइट क्वीन है ये ब्लॉक नहीं हो रही, ये मूव कर रही है। ये मूव बैक करती है F3 पे। ये अटैक फिर उसी कमज़ोर पॉन पे है जो मैं हमेशा से बताता हूँ, F7 पे पड़ा हुआ है। अब इस पॉन को अगेन बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, नाइट F6 खेलते हैं इस पॉन को बचाने के लिए। लेकिन क्वीन अभी भी इस पॉन का पीछा नहीं छोड़ रही और वो मूव करती है B3 पे। देखिए अटैक फिर उसी जगह पर है, उसी जगह को पिन किया हुआ है। अब ये क्वीन का अटैक जो है वो F7 पे है ही, लेकिन इसके अलावा B7 पे भी अटैक है, जो कि इसके बाद ब्लैक रुक भी पूरी तरह ख़तरे में आ जाएगा।
देखिए कि वाइट की पोजीशन यहाँ पे तकरीबन विनिंग, और विनिंग ना भी कहें तो बहुत स्ट्रॉन्ग तो ज़रूर हो चुकी है। हम बैक करते हैं D7 नाइट को, जो मैंने पहले बताया था कि नाइट को D7 पे लेके आते हैं ताकि आपका एक पीस डेवलप हो सके और आपको कुछ स्पेस मिल सके अगर आप पे अटैक होता भी है। H4 वाइट की जानिब से, H5 ही आगे H6 पे मूव करके ये बिशप को ट्रैप कर रहा है और बिशप के पास इसके बाद कहीं मूव करने का कोई रास्ता नहीं होगा और फोर्सफुली बिशप जो है वो कैप्चर हो जाएगा। बिशप को बचाने के लिए, उसे सिक्योर करने के लिए ब्लैक पॉन मूव टू H6 ताकि बिशप को पीछे H7 पे स्पेस मिल सके। ये बिल्कुल उसे वाइट पॉन बिशप को H5 पे पिन करता है। बिशप को फोर्सफुली फिर उसी H7 पे मूव करना पड़ेगा बैक। अब ये जो ब्लैक बिशप है ये भले दूर ही सही, लेकिन इसकी रेंज आपको पता ही है टिल एंड तक होती है और ये काफ़ी एक्टिव है इस एरियाज़ में। अब इसे काउंटर करने के लिए आपको वाइट बिशप मूव करना पड़ेगा। अब वाइट बिशप मूव टू D3, ब्लैक बिशप कैप्चर वाइट बिशप ऑन D3, वाइट क्वीन टेक्स ब्लैक बिशप E6 पॉन और बिशप टू F4, बिशप टू D2। ये पॉपुलर तो है लेकिन मैं आपको बताया था कि ये गैम्बिट है, ये गेम है, तो मैं आपको वो मूव बताऊंगा जो बहुत अनयूजुअल हैं, वो नेचुरल नहीं हैं, ताकि मकसद तो यही है कि आपका जो ओपोनेंट है आप उसे हरा सकें, उसे मेट कर सकें, उसे चेकमेट कर सकें। नाइट मूव टू F6, उसी कमज़ोर पॉन को कवर किया है और साथ में दोनों नाइट्स भी निकाल लिए हैं, डेवलप कर लिए हैं। वाइट के लिए अक्लमंदी क्या है कि उसे यहाँ पे कैसल मूव करनी चाहिए। अब बिशप के पास जो रास्ता बनता है वो E7 ही बनता है। नाइट मूव टू E4, ये देखिए, और नाइट मूव टू E4 करने का मकसद ये है कि यहाँ पे नाइट एक्सचेंज कर सके या ब्लैक बिशप को काउंटर किया जा सके, उसकी मूवमेंट को महदूद किया जा सके। वहीं ब्लैक में अगर ब्लैक नाइट को एक्सचेंज करता है तो ये समझदारी की बात है उसके लिए, और क्वीन नाइट को कैप्चर करती है सेम उसी जगह E4 पे। नाइट का अटैक वापस H6 पे और क्वीन को D3 वापस मूव करना पड़ जाएगा। यहाँ पे क्वीन मूव टू D5, तो इस क्वीन को यहाँ से किक आउट करने के लिए वाइट को मूव करना ही पड़ेगा C4। ब्लैक क्वीन एक्सचेंज करना चाहती है E4 पे, क्वीन कैप्चर करना ही पड़ेगा और ये क्वीन एक्सचेंज होगी नाइट से। अब ये पॉन जो है वो F2 पे अटैक है, तो इसे कवर करने के लिए, इसे सिक्योर करने के लिए बिशप बैक मूव टू E3। ब्लैक के लिए मैंने जो पहले बताया था कि जब भी आपको पहली फुर्सत मिले आप शॉर्ट कैसल करें जी। वाइट नाइट का अटैक आता है E5 पर और ये पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। मूव टू D6, बिशप अटैक करता है क्योंकि नाइट मैंने बताया कि अगर वो सेंटर में आ जाता है तो वो काफ़ी मोहलिक हो जाता है। ऑन मूव टू F3, बिशप जो है अगर वो कैप्चर करता है वाइट नाइट को E5 खेलता है तो डेफिनेटली एक्सचेंज करते हैं। बिशप पॉन कैप्चर टू बिशप ऑन E5 और अब नाइट को यहाँ से मूव होना ही पड़ेगा। नाइट मूव टू G3, रुक पे अटैक, रुक मूव टू H3, ब्लैक नाइट पे अटैक, नाइट मूव टू F5। तो देखिए अभी भी ब्लैक बिशप पे अटैक है। बिशप मूव बैक ऑन F2 और ये नाइट को काउंटर करता है। अच्छा, अब अगर आप रुक एक्सचेंज करने की बात करते हैं या कोशिश करते हैं कि एक रुक मुअल्लक है और दूसरा वाइट का रुक जो है वो सीधा एक पड़ा हुआ है तो हम उसे एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन ये ब्लैक की गलती होगी। अगर रुक कैप्चर्स रुक, अगेन रुक कैप्चर्स वाइट रुक, और ये देखिए ब्लैक पॉन अंडर अटैक है, आपका पॉन चला जाएगा। तो वाइट को इस तरह एक एक्स्ट्रा पॉन वहाँ पे मिल जाएगा। और आप क्या सोचेंगे कि अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह करते भी हैं तो क्या ये रुक बैक ऑन A8 पर रुक पॉसिबल है? तो मैं कहूँगा कि नहीं, क्योंकि अगर बिशप डेफिनेटली ये मूव बैक करेगा यहाँ से। अब ये देखिए यहाँ पे जो नाइट है उसकी पोजीशन काफ़ी वीक है। यहाँ पे आप जो
A2 पे पड़ा हुआ पॉन है, आप रुक से उसे कैप्चर नहीं कर सकते। अगर आप उसे कैप्चर करते हैं नाइट पे अटैक होता है। अब देखें आप ब्लैक का नाइट कहीं जाने वाला नहीं है और नाइट जो है वो टोटली ट्रैप हो गई। एक एक्स्ट्रा पीस जो है वो वाइट को मिल गया। कैसी लगी आपको ये चेस्ट ट्रैप? अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हम आपकी राय से आगाह हो सकें। शुक्रिया, बाय बाय।